कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषण तुम खुद ही भड़क रहे हो। वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। इसी जुबान के चलते ही ये आतंकी घोषित हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि एक मुंबई के मुफ्ती साहब सलमान अजहरी साहब, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में कुछ तकरीर किए थे, उसमें कुछ ऐसा बोले थे उसके लेकर के। तो जबकि उनके वीडियो में कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया है ये हेड स्पीच बोल करके। लेकिन इसी में आप देखिएगा तो टी राजा है या अनुराग है या एक ये है सुरेश चौहान है, न्यूज चैनल वाला, जो कितना दिन भर मुसलमान को गाली देता रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। लेकिन अगर मुसलमान कुछ भी बोल दिया तो उसके ऊपर केस बन जाता है। ये भी देखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के एक ये है संसद है वारिस पठान। तो चलिए इस वीडियो के ऊपर क्या उनका ये आता है, जवाब आता है वारिस पठान जी का। और यही सवाल को लेकर के डॉक्टर जाकिर नायक सर के साथ भी क्वेश्चन किया गया है। तो डॉक्टर जाकिर नायक सर ने क्या बताया है मीडिया के बारे में, कि मीडिया किस तरीके से मुसलमान के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाता है और उसको दिखा दिखा करके ज़बरदस्ती गिरफ्तार करवाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आएगा बेशक। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषण तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं मिलेगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे। कैसे मुझे पता चला, सुबह में मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। और मुफ्ती सलमान अजहरी जी की जो एक झलक है, उसे देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं। उनके गिरफ्तार करने के बाद सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो। सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो। सबसे बड़ा दोगला है। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना हानि उठाओगे। एक एक गली मोहल्ले में मुसलमान के खिलाफ विराट थूक पाओगे। मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, ये गिरफ्तार होने के बाद सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने बोला समझाने के लिए। किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। बेशक मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। ये है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा
हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है, काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। ये मीडिया की ताकत है कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वीडियो मीडिया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, हम देख रहे हैं देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। राइट। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं, तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी आपने इस वीडियो में सुना होगा, देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या शेर बोला था, इसको लेकर के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कल, और रात ही सुनने में आया है कि उनको गुजरात ले गया गया है। ये और ये जो सुरेश चौहान है, इसका न्यूज़ चैनल है, ये दिन रात खाली मुसलमान के खिलाफ ही आग उगलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक और नेता है यहाँ का इंडिया में, क्या नाम है, टी राजा, वो उसका भी वही काम है। एक अनुराग कसाबा जो दिल्ली में भाषण दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सारे को, तो मुसलमान तो अपने दिल पे नहीं ले लिया, और जब सलमान अजहरी ने बोल दिया आज कुत्ता का दौर है, तो वो उसको लोगों ने अपने दिल पे ले लिया। तो ये स्थिति है, ये स्थिति हमारे देश का तो है ही, लेकिन पूरे दुनिया में मीडिया के थ्रू मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, लेकिन जितना प्रोपेगेंडा फैलाता है उतना ही लोग इस्लाम कबूल करता है।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए।